Hello everyone, myself Ashish Verma and I am from CSE department. Now take another example of loop का that is depends upon your table. तो हमने सबसे पहले ऊपर यहाँ पर अपना डिक्लेयर कर दिया अपनी हेडर फाइल्स। तो स्टार्ट्स करने के लिए हमने सबसे पहले, जैसे कि आपको मालूम है कि मुझे अगर टेबल का चाहिए तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। मैंने यहाँ पर टेबल के लिए XYZ क्लास ले ली, इंटीजर ABC ले लिए, वैसे ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी। आपने पब्लिक लिया, यहाँ पर वाइड आपने नम नाम का फंक्शन लिया और यहाँ पर प्रोसेस आपने एग्जीक्यूशन में डाल दी। ठीक है, अब इस जगह के ऊपर आपने क्या किया, वाइड इस XYZ के अंदर आपने नम नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट किया। आपने सी आउट किया न्यू लाइन में, एंटर एनी नंबर 2, प्रिंट द टेबल। जो भी नंबर आपको एंटर करना है, उसका जिसका टेबल जनरेट करना है, आप उसको एंटर कीजिए। करने के बाद आपने यहाँ पर प्रोसेस करना है वाइड XYZ के अंदर हमने प्रोसेस किया। देखिए, अब प्रोसेस करना है, मैंने ए में इनपुट किया था, मैं बी के अंदर इसका लूप चलाऊंगा। तो हमने इस जगह के ऊपर बी पे अपना लूप स्टार्ट किया। मैंने वाइल लूप लगाया, बी इज लेस देन इक्वल टू है 10 के। करने के बाद आपको क्या करना था, मैं डायरेक्ट बिना उसके लेके चलता हूँ न्यू लाइन में। आपने क्या करना था, नंबर ए में था, मल्टीप्लाई कर दीजिए बी के साथ, बी में इंक्रीमेंट करी, ये वाइल बंद, ये आपका फंक्शन बंद। अब मुझे यहाँ पर मेन लेके आना है। इस मेन के अंदर आपने क्या किया, वाइड आपने मेन लेके चले। इसके अंदर कुछ चेंजेस है, मैं स्टेप बाय स्टेप वो करूँगा और आपको बताऊँगा कि आखिर वो चेंजेस होंगे तो किस तरीके से होंगे और स्टेप्स हमें क्या लेने पड़ेंगे। आपकी जो क्लास थी XYZ थी, ऑब्जेक्ट मैंने P बना दिया। यहाँ पर आप स्क्रीन क्लियर कीजिए, P डॉट आपने नंबर लिए और उसके बाद मुझे यहाँ पर आपने प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन करी। इस जगह के ऊपर आपने यहाँ पर गेट CH किया और बंद किया। देखिए, इतना करने के बाद जब आप इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, आपने नंबर लिया 9, ये लीजिए 9 का टेबल तो आ गया। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे जो नंबर चाहिए, टेबल चाहिए, वो मैथमेटिकल फॉर्मेट में चाहिए, जैसे कि 2 × 1 = 2, जैसे कि हम बच्चों को सिखाते रहे। तो वो फॉर्मेट डिसाइड करने के लिए मैं डायरेक्ट इसी जगह के ऊपर आया। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए था, जहाँ पर हमने प्रोसेसिंग करी और जहाँ पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं, मैं उसी जगह पे आऊँगा। यहाँ पर आए, आपने पहले ए को दिखाया, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई का साइन दिया, फिर आप यहाँ बी में आए, अब आपने यहाँ पर इक्वल टू लगाया और ए इंटू बी किया। गॉट इट। चेक करते हैं, हमने कंट्रोल F9 किया, मैं नंबर लिया 13 का टेबल, ये लीजिए 13 का टेबल आपके सामने आ गया। अगर इस चीज़ के अंदर मैं आपको एक थोड़ा सा एक ऑप्शन दूँ, जो यहाँ पर 13 × 1, ये थोड़े से बिल्कुल ही टाइट है, मुझे इनके तो लूज चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। लेकिन वो डिस्टेंस मेंटेन कैसे होगा, क्या होगा, आप मुझे आइडिया बताइए। राइट। तो हाँ, एक चीज़ और, अगर मैं ये आइडिया तो आप मुझे बताएंगे, इस चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट और भी कर सकता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर लिया, राइट, ये तो था आपका प्रोग्राम, गॉट इट, सिंगल नंबर का। लेकिन अगर मैं इस जगह से मैं इसको नॉर्मल लेके चलता हूँ, मैंने इसको यहाँ से हटाया, मुझे सिंपल ही चाहिए, मुझे कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं, हमारी सिंपल चल रही है। यस। अगर आपको यहाँ पे कहा जाए कोई भी 4 नंबर एंटर कीजिए और उनका टेबल चाहिए, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर गए, हमारे पास C भी है, B हमने यूज़ कर लिया, D, E और F। मैं यहाँ पे लिख एंटर एनी, यहाँ पर हमने लिख दिया 4 नंबर्स। अब पहला A में था, नेक्स्ट C में,
फिर डी में और फिर ई में, 4 नंबर हो गए। अब इस जगह पे आप आएंगे जहाँ पर आपने प्रोसेसिंग की है, यहाँ पे हम पहुँच गए। यहाँ पर आपने \t, दूसरा नंबर सी में था लेकिन लूप मेरा बी में था। आपने \t, नेक्स्ट नंबर मेरा डी में था लेकिन लूप मेरा बी में था। हमने फिर टैब दिया। टैब देने के बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रॉपरली जो ब्रेसेस हैं वो क्लोज हो, अदरवाइज आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। और बी में, ये लीजिए हमारा सारा काम कंप्लीट हुआ। अब हम जरा चेक कर लें। नंबर चाहिए 4, 6, 9 और 13। ये लीजिए चारों के टेबल्स आपके सामने रिप्रेजेंट हो गए। आप फॉर्मेट कोई भी यूज़ करते हैं, जो पहले वाला या ये वाला, लेकिन बी केयरफुल, जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट हो और पोजीशंस ठीक आए। तो किसी भी तरह कोई डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, you can ask from me. I solve your problem. Thank you for watching my video.